हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वैसे आज का सेशन एक डिस्कशन सेशन जो कि आप लोग के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। और ये सेशन लाने का एक ही मकसद है। बहुत जन मुझे पूछे हैं, बहुत मेरा स्टूडेंट्स कॉलीग्स मुझे पूछते रहते हैं कि सर आप इतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल लेते हैं, स्पेशली रीजनिंग में, और एक बार में आपका आंसर आ जाता है, कहीं पे कुछ गलतियाँ नहीं होते। तो पहली बात बोल दो, गलतियाँ तो होते हैं लेकिन उतना गलतियाँ नहीं होते जो जब मैं रीजनिंग का आंसर निकालता हूँ। और रीजनिंग आंसर जब निकालता हूँ, ये बात आप लोगों में और मेरे में इतना डिफरेंस है कि कुछ कुछ गलतियाँ हैं जो कि आप रेगुलरली करते हैं, वो मैं रेगुलरली नहीं करता हूँ। मतलब वो गलतियों को मैं अवॉइड करता हूँ, कैसे उसको उससे आगे चलना है वो मैं देखता हूँ। चलिए उसके उसके उसी के चलते मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पूरा लिख के लाया हूँ आज क्या क्या पॉइंट्स शेयर करूँगा आप लोग के साथ। और आशा करता हूँ ये वीडियो को देखने के बाद वो गलतियाँ आप दोहराना मत, ठीक है। अगर फिर से दोहराते हैं तो सब फिर से वही गलती आप करेंगे, हैं। तो चलिए, मैं गोपाल बेरा आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ मेरा चैनल रीजनिंग अड्डा पे और ये सेशन में भी। वैसे अगर देखा जाए तो एज ए ट्रेनर इन रीजनिंग का एक ट्रेनर होते हुए मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज नहीं होते, मतलब बेसिक फॉर्म, मतलब पर्टिकुलर फॉर्मूलाज नहीं होते, और उसके साथ साथ कुछ रूल्स नहीं होते। जैसे कि आप मैथ्स में एसआई का सीआई का रूल्स होता है, पार्टनरशिप का रूल्स होता है, मतलब सॉरी फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं है। और इंग्लिश के तरह यहाँ पे रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, हम लोग का मेंटल स्ट्रेटेजी जो होता है, मेंटल स्ट्रेंथ जो होता है, उसको लेके हम लोग आंसर निकालते हैं। इसका मतलब और एक बात मैं बोलता हूँ, जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, डायरेक्शन पढ़ते हैं, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है कि हम लोग का प्रैक्टिकल सेशंस होता है, ठीक है। अभी मेरे पापा का पत्नी मतलब मेरी मम्मी का भाई मतलब मामा, ये सब हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग उनके साथ अटैच हैं और वही हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर क्लॉक का इतना एंगल कितना होगा, हमें एंगल नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमें एंगल निकालने और हमें घड़ी देखना आता है, ठीक है, क्लॉक देखना हमें आता है। तो इसका मतलब हम अपना दिमाग यूज़ करके ये सब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, थियोरेटिकली निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एज ए ट्रेनर इन रीजनिंग मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि रीजनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग का मेंटल स्ट्रेंथ कूल होना चाहिए। मतलब आप मेंटली कूल होना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए आप लोग को, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं, प्रॉपर नींद होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, जो कि हर कोई ये सब गलतियां करते हैं। जब आप रीजनिंग का कुछ भी सेशंस देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके तहत क्या करते हैं, एक बार करते हैं तो बीच में कुछ कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, किसी के साथ बात कर लेते हैं। तो ये गलतियां मत करना, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, पूरा का पूरा हम लोग का दिमाग के ऊपर स्टेबल है कि अगर हम लोग पूरा स्टेबल है, मेंटली कूल है, एक क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, समझ के आंसर निकाल रहे हैं, तो आप बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा। लेकिन बीच में अगर आप कुछ भी घुसा रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट आप उसके अंदर ला रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे मैं आप बोल रहा था, तो वो सब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है। ये गलतियां पहले मत करना। एज ए रीजनिंग ट्रेनर मैं जो कि प्रैक्टिकली मैं हैंडल किया हूँ, वही सब आपसे बात करता हूँ। अब चलते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे करेंगे या फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जो मिस्टेक्स हम एग्ज़ाम में करते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं, मैं एक एक करके मैं आप लोगों के साथ लिख के लाया हूँ, ये सब पॉइंट्स शेयर करूँगा आप लोग के सामने। तो अगर पहली बात देखा जाए तो जब आप प्रिपेयर करते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले चुनिए कि आप कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। वो एसएससी, रेलवे ये होता है, या फिर बीएड होता है, या फिर बैंकिंग होता है। क्योंकि मैं ये बात एक बात बोल देता हूँ, बैंकिंग का और इंश्योरेंस सेक्टर का जो आपका क्वेश्चन होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है आपका एसएससी के सामने। एसएससी रेलवे एक फॉर्मेट आप बोल सकते हैं, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वही आपका आ जाएगा, काम आ जाएगा रेलवे में, या फिर आपका यूपीएससी में ओपीएससी में सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाएगा, बीएड में भी सेम क्वेश्चन का आ जाएगा। लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो फॉर्मेट क्वेश्चन रीजनिंग में टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। पहले ये बात याद रखिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो कैसे पढ़ना है, ये बात तो हमेशा हर किसी को पता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए हर किसी को पता है, लेकिन कोई उसको यूटिलाइज ठीक से नहीं करता है कि
मोबाइल को छोड़ना है। ओके वो तो ऐसे अगर बोलूँ तो देखो, मैं भी मोबाइल के साथ बहुत ही एडिक्टेड हूँ। लेकिन जब पढ़ रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था मैं, तब वहाँ पे क्या कर रहा था कि जब आप एक दिन में मिनिमम 3 आवर्स के लिए पढ़िए, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। दूर रखने से कुछ नहीं होगा आपका, दूर रखेंगे तो फिर से आप मोबाइल के पास चले जाएंगे। तो जब पढ़ते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक्स को ना दोहराने के लिए क्या कीजिएगा, थोड़ा मोबाइल का आप स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर आप दूर रखने से पहले बाद जगह पे या फिर साइलेंट करने पे जगह पे अगर आप उसको टोटली स्विच ऑफ कर लेंगे, ठीक है, और उसको चार्ज में बिठा लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा पॉइंट यही होगा, जब चार्ज में लगा रहता है तब तक हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए स्विच ऑफ करके चार्ज में लगा लीजिए। वो 2-3 घंटा स्विच ऑफ करके आप पढ़ेंगे तो कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं कि जब प्रिपेयर करते हैं कोई भी एग्जाम के लिए, पहले देखिए वो कितना टेयर्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स प्लस मेन, या फिर एक ही एग्जाम है, या फिर सिंगल टायर, या फिर ट्रिपल टायर। तो जब एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, तीनों को या फिर दोनों को मिला के कीजिए। मतलब ये ही होता है, जब मान लीजिए आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेन के भी एग्जाम एट ए टाइम प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि आप अगर आज से 3 महीने के बाद प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद 1 महीना बचेगा आपका मेंस के लिए मतलब प्रिपेयर करने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्या करना है, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मतलब प्रीलिम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही उसी का जो टॉपिक आप कवर करते जा रहे हैं, उसका ही मेन वाला वर्जन, मतलब जो एडवांस क्वेश्चंस भी करते चलिए, ताकि एक साथ आपका प्रीलिम्स उसके साथ साथ मेन का पेपर आपका समझ में आ जाएगा और उसी फॉर्मेट में आप चलते रहेंगे, ठीक है। और कुछ है जो कि प्रैक्टिस, अब आप लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस जो करते हैं, प्रैक्टिस एक मतलब रैंडम फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करते हैं। क्या कि प्रैक्टिस करते समय आप बहुत सेशंस देखते हैं, वीडियो सेशन देखते हैं। वीडियो सेशंस इसी के लिए होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई आपका टोटल प्रैक्टिस सेशन करवा रहा है तो उसी को अगर आप देखते हैं, कुछ नहीं होता है, उसका प्रॉफिट मिलेगा। कहाँ प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो प्रैक्टिस सेशन को पूरा का पूरा देखने के बाद अगर आप खुद से वो प्रैक्टिस सेशन को फिर से करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर वो सेशन को पूरा का पूरा देखने के बाद फिर से आप वही प्रैक्टिस सेशन को किसी का हेल्प लिए बगैर एक एक करके क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपका काम आएगा। और मैं वो प्रैक्टिस सेशन को फुल देखने के लिए क्यों बोलता हूं कि हम टीचर्स लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच हम यूज करते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, या फिर क्लॉक का कुछ क्वेश्चन आया, कैलेंडर का कुछ क्वेश्चन आया, तो जहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते ही मैं वहाँ पे कौन सा अप्रोच डालूंगा वहाँ पे पता चल जाता है। हर मतलब क्वेश्चंस के लिए नहीं होता है, लेकिन एक एक कहीं पे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बिना देखे हम लोग आंसर निकालते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर आप प्रैक्टिस सेशन, वो जो डिस्कशन सेशन को पूरा देखते हैं, तब वहाँ पे पता चलेगा कि ये जो सर किए कैसे किए, तो वहाँ पे आप उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ पॉइंट्स। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी अगर आप जब देते हैं तो मॉक टेस्ट को कृपया बीच में ना छोड़ें। अगर बीच में छोड़ के पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, किसी का कॉल आ गया, पापा के साथ बात करें, मम्मी के साथ बात करें, गर्लफ्रेंड के साथ बात करें, बॉयफ्रेंड के साथ बात करें, तो ये छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं, डिटरमाइन कीजिए 1 घंटा का मॉक टेस्ट है, पूरा का पूरा 1 घंटा के लिए आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और जैसी आप एग्जाम दे रहे हो उसी के फॉर्मेट आप एग्जाम देते चलिए। कुछ भी बीच में डिस्टर्बेंस ना हो तो सही है। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आ गया देन फिर से मैं आपको बोलूँगा कि ना, वो नहीं है, ये आप वहाँ पे फिर से गलती कर लिए, ठीक है। तो ये था कि कैसे प्रिपेयर करना है। और अब मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल जो कि आपका गलतियां करते हैं जब एग्ज़ाम देते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम बच्चे देखते हैं कि कितना जन अप्लाई किए हैं आपका एग्ज़ाम के लिए। भाई तुम जान के क्या करोगे, सबसे पहला बात, तुम जान के क्या करोगे। जानने से क्या होता है, देखते हैं कि 2 करोड़ अभी फॉर्म्स फिलअप हुए, तो आप वहीं पर डरते हैं 2 करोड़ बच्चे, तो 2 करोड़ में आप भी गए हो, ठीक है। उसे आपको लेके कोई दूसरा डर रहा है, उसके लेके फिर से कोई दूसरा डर रहा है, तो ये डरना मत, ये काउंट मत करना भाई कितना जन अप्लाई किए। तो जितना जन अप्लाई करते हैं कर रहे हैं, एक सीट आपके लिए है, ये समझिए और अपना प्रिपरेशन आगे कीजिए।
सबसे पहला पॉइंट यही है, सबसे पहला गलती कि इतना सारे बच्चे अप्लाई किए तो मेरा नहीं होगा। यहाँ पे आप मतलब क्या होते हैं कि डिमोरलाइज हो जाते हैं, ये कभी मत करना। दूसरा, जब एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले पूछते हैं कि भाई तुम कितना प्रिपेयर किए हो, तुम कितना प्रिपेयर किए हो। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी भी रीजनिंग में, स्पेशली जब मैं रीजनिंग का बात करता हूँ, तो कभी भी किसी के साथ भी बात कर मत करना, चाहे एग्ज़ाम के पहले हो चाहे फिर एग्ज़ाम के बाद हो। एग्ज़ाम के पहले अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स वो बोलेगा जो कि आपको थोड़ा ठेस पहुंचाएगा। जैसे कि भाई मैं ये कवर करके आया हूँ, इसका ही ऐसा ही आएगा। तो मुझे पता, उसको भी पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन ये ऐसे वे में बोलेगा कि उसको हर कुछ सब कुछ पता है। तो क्या होता है कि जब दूसरों के साथ आप बात करते हो तो खुद को वहाँ पे लो फील होगा कि भाई मैं तो ये नहीं पढ़ा हूँ, तो ये नहीं किया हूँ, मैं तो दूसरा प्रिपेयर करके आया हूँ। तो वहाँ पे आप डिमोरलाइज होते हैं, और एग्ज़ाम से पहले ही कुछ सेकंड पहले अगर डिमोरलाइज होते तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो मेरा सब पहले मानना यही है कि मैं आज तक जितना भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं किसी के साथ बात नहीं किया हूँ, बात करना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों बात करूँ, तुम हो कौन? इतना ही सब याद कर, सिर्फ यही करना है कि एग्ज़ाम को जाना है, अपना रोल नंबर कहाँ पे है, सीटिंग कहाँ पे देखना है, धीरे से चलना है, बैठ के एग्ज़ाम देना है, किसी का बात नहीं सुनना है, कंसंट्रेट करना है, और उसके बाद फिर से जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसके बाद आ जाना है। और उसके एग्ज़ाम के बाद भी बात करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? मान लीजिए आप प्रीलिम का एग्ज़ाम दे के आए हैं, जब प्रीलिम का एग्ज़ाम फिर से उसके बाद मेन है, प्रीलिम का एग्ज़ाम के बाद अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम के बाद अगर बात करेंगे तो आपको पूछेगा भाई तुम कितना अटेंड किए हो 100 में से, वो बोलेगा कि मैं आप बोलेंगे कि 65। अगर आप उसको पूछते हैं कि वो बोलेगा मैं तो 90 मैं अटेंड करके आया हूँ, तो वहाँ पे फिर से आपको लगेगा कि वो तो 90 क्वेश्चन अटेंड करके आया हुआ है, मेरा 65 अटेंड किया हूँ, तो मेरा वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। लेकिन क्या पता, वो तो अगर मतलब जय माता दी करके अगर आंसर मार्क किया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, 90 क्या 100 भी आपका आंसर मार्क कर सकता है। अगर आप 100% मतलब एक्यूरेसी अटेंड किए हैं, 65 भी अटेंड किए हैं, तो भी आपका चलेगा, आपका चांसेस है। अगर इसी के चलते उसको वो बात सुन के आप डिमोरलाइज होते हैं और मेंस का प्रिपरेशन वहीं पे छोड़ देंगे कि मेरा नहीं होने वाला है, मैं क्या करूं, छोड़ दो, मेरा और कुछ नहीं होने वाला, यही सब दिमाग में आएगा। ऑप्टिमिस्टिक आप नहीं बन सकते वो बात सुनने के बाद, ठीक है। तो मेरा बात यही है कि एग्ज़ाम के पहले हो या फिर एग्ज़ाम के बाद हो, किसी से बात मत कीजिए, अपने काम में ध्यान लगाइए। और एक बात, जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले ही भी बहुत सारे बच्चे लोग बुक्स नोट्स ये सब पढ़ते रहते हैं, वो मत करो ना यार। एक दिन के लिए क्या, अगर आप सुबह 10 बजे या फिर 5 बजे जितना भी एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आप पढ़ के क्या कर लोगे? जब इतना दिन पढ़ के कुछ नहीं कर पाए तो ये अभी 5-10 मिनट पहले पढ़ के क्या कर लोगे? वहाँ पे भी अगर पढ़ेंगे तो मेंटल मतलब कंडीशन स्टेबल नहीं रहेगा, मैं इतना बोल देता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम से पहले ही कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और इसके बाद आप तय नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना है, तो आपको लगता है ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। भाई क्या पढ़ना है? जो पढ़े होंगे उसको भी भूल जाएंगे, वो कभी मत करना। ये सब प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही बात समझ के चलिए कि जब मैं रीजनिंग को सॉल्व करता हूँ तो इतना जल्दी क्या कैसे कर लेता हूँ, यही सब बात है कि किसी का साथ बात अगर नहीं करेंगे तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है, रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है अगर आप खुद से करेंगे, किसी का अप्रोच नहीं लेंगे। अप्रोच कहाँ से लेते हैं? अप्रोच टीचर से लेते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट जाते हैं, लेकिन आप जितना प्रिपेयर करते रहेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन किसी का बात मत सुनना, खुद से प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर कहीं पे आप नहीं कर पाते तो अपना टीचर से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। दोस्त लोग बहुत हरामी होते हैं, सबसे पहला बात बोल देता हूँ, दोस्त लोग से कभी मत पूछना, क्योंकि वो अगर बोलेंगे भाई मैं तो ये किया हूँ, तुम तो ये किया हो, तो ये बात पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो वो उनका हर किसी का प्रिपरेशन मेथड एक नहीं होता है, अब हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। अब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मेरा जो तरीका होता है, दूसरा जो कोई पढ़ाते हैं, दूसरा कोई सर जो पढ़ाते हैं, उनका सेम तरीका नहीं होता है। तो वैसे ही प्रिपरेशन वेज ऑफ प्रिपरेशन भी डिफरेंट होता है हर किसी का, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। और उसके बाद में अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे जो स्लीपिंग इज़ मैंडेटरी। आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले अच्छे से अच्छा नींद होना चाहिए। अगर अच्छा नींद होगा तो इजीली आप रीजनिंग का आंसर निकाल पाएंगे। सच में बोलता हूँ, मैं बहुत सोता हूँ भाई, मैं सच में बोलता हूँ, मैं बहुत सोता हूँ और सोना मेरा हॉबी है, ठीक है। अच्छे से सोना है और आंसर जाके देना है। कभी कभी मैं ऐसे भी कहता हूँ, सोता रहता हूँ, सीधा उठता हूँ, बिना ब्रश किए भी एग्जाम के लिए चला जाता हूँ। सच में बोलता हूँ,
अच्छा नींद आएगा तो अच्छे से आप आंसर निकाल कर पाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपको अगर मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस ऑफ वीडियोस, एग्जाम के बाद एग्जाम पेपर का एनालिसिस मत देखिएगा, वहाँ पे आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ कुछ पॉइंट्स। और अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हो या फिर एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा ध्यान देना। प्रीवियस बैंक, स्पेशली बैंकिंग के लिए अगर मैं बात बोल देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखना सही है, लेकिन टोटल डिपेंडेंट होना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आपका ये मूर्खामी होता है। मतलब जो बोलते हैं मूर्ख हो, यही होता है। मतलब ये बोला जाता हूँ, देखिए जब बैंकिंग का अगर बात मतलब करता हूँ तो हमेशा उसका लेवल दिन भर दिन लेवल हाई तो होता चल रहा है। तो अगर आप 2020 में एग्जाम दे रहे हैं तो 17, 18, 19 का देखना सही है, अच्छा है, लेकिन टोटल वही फॉर्मेट में आएगा वो कभी नहीं बोल सकते हैं। तो मॉक जो होते हैं, बड़ा बड़ा साइट्स होते हैं हम लोग का, अच्छा साइट्स है, जैसे कि आप बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर उसमें से आप प्रिपेयर करते हैं तो सही है। मॉक टेस्ट दीजिए, थोड़ा मॉक टेस्ट को मतलब पूरा सीरियसनेस के साथ दीजिए। पूरा का पूरा अगर बोलेंगे ना पिछला साल ये आया था इस साल भी ये आएगा, वहाँ पे आप गलती करते हैं। जीके जनरल नॉलेज एक ऐसा क्वेश्चन है, जीके जो पार्ट है वो कभी स्टैटिक जीके जो वो कभी चेंज नहीं होगा, तो वो आप रिफर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आया था, वो इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा। लेकिन रीजनिंग अगर मैं बोलता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ थोड़ा एडवांस होके आता है, तो प्रीवियस ईयर के चलते उसके वहाँ पे मत रुक जाना, थोड़ा आगे चलने का कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा एडवांस पेपर्स देखना और थोड़ा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए ट्राई करना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका मतलब जो स्टेमिना बूस्ट होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, या आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ इजी क्वेश्चंस मत करना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस भी करना, ठीक है। चलिए ये था कुछ पॉइंट्स। और अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे एसएससी रेलवे हर किसी में वही फॉर्मेट का क्वेश्चन आते हैं, तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको एक बात बोलूँ, सच में वो बोलता हूँ, मैं आज तक रीजनिंग का कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, सच में बोलता हूँ। मतलब अभी जब मैं 2014 से मैं प्रिपेयर कर रहा था तो वहाँ पे मैं अच्छा लगता था, मुझे रीजनिंग अच्छा लगता था, इसलिए मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मतलब लेकिन मैं घर में बैठ के कभी रीजनिंग का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है नहीं किया हूँ, क्लॉक का करना है नहीं किया हूँ, और जितना जो पढ़ाता हूँ ये सब खुद का मेरा आइडियाज़ है, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि रीजनिंग अगर नहीं भी करेंगे होगा, लेकिन सबसे पहला बात यह है कि रीजनिंग को करते समय आपका दिमाग क्वेश्चंस पे होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी होगा, मैं आपको हौसला देता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी होगा, लेकिन एक बात का याद रखना, क्वेश्चंस का आंसर निकालते समय पूरा का पूरा ध्यान वही क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। बिना पढ़े क्वेश्चन को अगर आंसर निकालते हैं तो वहाँ पे आप गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ जो पॉइंट्स बोला हूँ वो सर आप नोट किए होंगे, वो नोट कीजिएगा, और ये पॉइंट्स फिर से दोहराना मत, ये गलतियाँ फिर से दोहराना मत, ठीक है। सबसे पहले अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते तो किसी के साथ बात मत करना, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रीलिम्स और मेंस का तीनों का सबसे मिला के करना, और मॉक टेस्ट आधा में छोड़ के मत जाना कहीं पे भी। और जब आप मिनिमम एक दिन में 3 घंटा ऐसा निकालिए जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके साइड में रख लीजिए, कहीं दूर रख लीजिए, चार्ज में बिठा लीजिए, वो 3 घंटा आपको पढ़ाई में लगाना है, ठीक है। तो चलता हूँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, उसके साथ साथ दोस्त लोग में शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और उसको कैसे मतलब सही करना है। चलिए धन्यवाद।